सबसे पहले इस प्रॉब्लम को पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद मीनिंग समझकर सेटअप सोचिए कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इक्वेशन फॉर्मुलेट करना, इक्वेट करना सब है। ए डिस्क ऑफ मास m0 kg kept floating horizontally in air। हवा में एक m0 kg का डिस्क है जो फ्लोट कर रहा है। अब फ्लोट कर रहा है मतलब बुयांसी कंसीडर नहीं करेंगे अभी, क्योंकि डिस्क का वॉल्यूम का कंसिडरेशन नहीं है, डिस्क के केवल मास का कंसिडरेशन है, वेट का है, उसके आयतन, उसके वॉल्यूम की बात नहीं। इसलिए यहाँ फ्लोट वर्ड जरूर है मगर हम बुयांसी नहीं सोचेंगे। अब डिस्क ऑफ m0 kg केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन एयर, अभी कैसे हो सकता है? हवा में डिस्क कैसे फिक्स रह सकता है? उसको तो नीचे आना चाहिए, ग्रेविटी से बैलेंस होना चाहिए। उसका जवाब है बाई फायरिंग बुलेट्स ऑफ मास m0 kg ईच वर्टिकली ऑन इट, यानी डिस्क पर नीचे से बुलेट फायर करते हैं। बुलेट डिस्क को मोशन में जाता है, मोमेंटम के साथ स्ट्राइक करता है और फिर या तो रुक जाता होगा या वापस लौटता होगा। आगे लाइन में लिखा है द बुलेट्स, यहाँ रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, बुलेट टकराता है और फिर उसी स्पीड से वापस होता है और उसकी स्पीड नहीं मालूम है, तो फाइंड द स्पीड। अगर ये डिस्क है, इस पर वेट फोर्स लग रहा है नीचे m0g, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए, तभी तो फ्लोट करेगा। वो फोर्स डेवलप होता है बुलेट के स्ट्राइक करने से और उसे कहते हैं फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। और फोर्स ऑफ इम्पैक्ट का कंसेप्ट आप मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन चैप्टर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप देखिए। फोर्स ऑफ इम्पैक्ट बराबर किसके होता है? तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट बराबर होता है नंबर ऑफ बुलेट्स, नंबर ऑफ बुलेट्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, स्ट्राइकिंग पर सेकेंड multiplied by impulse imparted by one bullet। समझे? ये कंसेप्ट बनता है सेंटर ऑफ मास कोलिजन चैप्टर में, कभी कभी कुछ किताब में फोर्थ चैप्टर में भी रहता है, न्यूटन्स लॉ में, कि बुलेट्स आर स्ट्राइकिंग फ्रॉम बिलो, ईच बुलेट स्ट्राइक द डिस्क एंड रिबाउंड्स। तो जब टकराया तो स्पीड अपवर्ड थी, जब लौटा तो डाउनवर्ड थी। बुलेट के मोमेंटम में चेंज आया, जितना बुलेट के मोमेंटम में चेंज आया उतना ही इम्पल्स उस डिस्क को मिला। तो इम्पल्स imparted by one bullet multiplied by number of bullets is the force of impact, and this force of impact balances gravity and therefore the disk is floating। हमको क्या निकालना होगा? हमें फोर्स ऑफ इम्पैक्ट निकालना होगा। कैसे सोचेंगे? तो हर बुलेट का इनिशियल मोमेंटम, पहला बुलेट का, एक का बात करें, mu0 ऊपर की तरफ, और टक्कर के बाद फाइनल मोमेंटम -mu0, इसलिए कि सवाल बोला है रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड। तो चेंज ऑफ मोमेंटम किसका? थाली का, डिस्क का नहीं, बुलेट का, बराबर होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है? तो -mu0 और इनिशियल भी वही हुआ, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया -2mu0। इतना मोमेंटम चेंज हुआ किसका? बुलेट का। जितना मोमेंटम बुलेट का चेंज होगा उतना ही इम्पल्स प्लेट को मिलेगा, डिस्क को, मगर साइन होगा निगेटिव। इसलिए इम्पल्स imparted by one bullet, impulse imparted by one bullet is equal to माइनस ऑफ मोमेंटम चेंज, यानी ये हो गया +2mu0। इतना हुआ। ये है इम्पल्स imparted by one bullet और multiplied by number of bullets is equal to force of impact is equal to weight of the disc।
तभी डिस्क फ्लोट करेगा। यहाँ हम लिखते हैं इम्पल्स इम्पार्टेड 2mu0 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ बुलेट्स, यहाँ दिया हुआ n इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इम्पैक्ट एंड इज इक्वल टू वेट। तो इससे हमें स्पीड मालूम हो गई, बुलेट की स्पीड निकालनी है। उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, न्यूमेरिकल डाटा रखते रहिए। यही हुआ आंसर। और ये सवाल का कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि व्हेन ए बुलेट स्ट्राइक ए प्लेट इट exert force on the plate and it experience force. The force causes change of momentum of the bullet. The same amount of momentum change is that of disc. यहाँ बुलेट टकराया और लौट गया, तो बुलेट का मोमेंटम चेंज आया -2mu0। उसके आगे लगा दो माइनस, वही हो जाएगा इम्पल्स इम्पार्टेड टू द डिस्क, वो आ गया +2mu0। इम्पल्स इम्पार्टेड बाई वन बुलेट इज +2mu0। हाउ मेनी बुलेट्स आर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड? 10 बुलेट्स। उनसे मल्टीप्लाई कर दिए तो वही निकल गया फोर्स ऑफ इम्पैक्ट by the striking bullets, and force of impact is equal to weight, therefore the disc is floating horizontally। फ्लोटिंग का मतलब दिमाग में मत डालिएगा कि डिस्क पर बुयांसी लग रही, क्योंकि यहाँ डिस्क का वेट दिया है, डिस्क का वॉल्यूम नहीं दिया है। हालांकि फ्लोटिंग बुयांसी में होता है, फ्लूइड में kmg नीचे बुयांसी ऊपर, यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है। उम्मीद है आप समझे होंगे। कोई डाउट हो तो फिर इसके आगे पढ़ेंगे।